आप सभी का इस पावन यात्रा में स्वागत है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह आत्मा को छू लेने वाली कथा है। एक ऐसा वचन जो आपके जीवन को बदल सकता है। आप देख रहे हैं माइंडफुल हेल्दी टिप्स, जहां हम मन, बुद्धि और आत्मा के संतुलन की बात करते हैं। आज हम उस महान आत्मा की बातें करेंगे जिनकी वाणी ने संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ा, भगवान बुद्ध। गुरु, शिष्य, आज मैं तुम्हें 6 ऐसे मार्ग बताने वाला हूं जो जीवन को सरल, सुखमय और शांत बना सकते हैं। यह कोई साधारण नियम नहीं, यह जीवन की गहराइयों से निकले मोती हैं। शिष्य: गुरुदेव, मेरा मन बहुत विचलित रहता है। कभी कोई डर, कभी कोई लालच, कभी कोई तुलना, कभी कोई अधूरी इच्छा मुझे चैन से नहीं बैठने देती। क्या आपके इन वचनों से मैं खुद को जीत पाऊंगा? गुरु: यदि तुम सुनने के लिए तैयार हो, समझने के लिए खुले हो और परिवर्तन के लिए तत्पर हो, तो यह यात्रा तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम स्वयं से मिल सकोगे। आओ, पहला रहस्य जानो। पहला नियम: वर्तमान में जीना। वह युवक जो हर समय या तो अतीत की बातों में उलझा रहता था या भविष्य की चिंता करता था, बुद्ध से मिलने गया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन शांति नहीं पाता। कभी सोचता हूं, काश मैंने वो बात न कही होती। कभी डर लगता है, आने वाले समय में क्या होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो बीत गया वह स्वप्न था, जो आने वाला है वह भ्रम है, जो इस क्षण में है वही सत्य है। जिस क्षण को तुम जी नहीं पाते, उसी क्षण में सच्ची मुक्ति है। शिष्य: गुरुदेव, आज तो हर कोई भविष्य की सोच में जी रहा है। हमसे कहा जाता है कि आगे बढ़ो, बड़े सपने देखो। ऐसे में आज के क्षण में कैसे ठहरें? गुरु: जब तुम आज को पूरी तरह जियोगे, तब तुम्हारा हर निर्णय सही होगा। कल की चिंता और बीते कल की ग्लानि, दोनों ही तुम्हारे भीतर जहर घोलते हैं। शिष्य: गुरुदेव, क्या मैं केवल आज पर ध्यान दूं तो भी जीवन सफल होगा? गुरु: जीवन की सफलता बाहर की नहीं, भीतर की स्थिति पर निर्भर है। तुम जितना आज में रचोगे, उतना ही शांत रहोगे। दूसरा नियम: अपेक्षाएं छोड़ना। जब हम दूसरों से आशा करते हैं और वह पूरी नहीं होती, तो हम टूट जाते हैं। एक बार एक स्त्री आई जिसने अपने पति से बहुत प्रेम किया, लेकिन वह पति किसी और में रुचि लेने लगा। वह दुखी हो गई, आत्महत्या का विचार करने लगी। बुद्ध ने पूछा, तू क्यों रो रही है? वह बोली, मैंने उससे सच्चा प्रेम किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। बुद्ध बोले, तुमने प्रेम किया, यह तुम्हारी स्वतंत्रता थी, लेकिन उससे कुछ पाने की आशा करना ही दुख का कारण बना। प्रेम तो देना है, बांटना है, उसमें मांग नहीं होती। शिष्य: गुरुदेव, आज के समय में तो हर रिश्ता अपेक्षा से जुड़ा है। गुरु: यही तो कारण है दुखों का। जब तुम बिना अपेक्षा के किसी से प्रेम करोगे, तब तुम्हें बदले में कुछ ना मिले, तब भी तुम संतुष्ट रहोगे। तीसरा नियम: क्षमा करो। क्रोध पहले तुम्हें जलाता है, फिर दूसरों को। एक बार एक डाकू ने 100 लोगों की हत्या कर दी थी। उसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन बुद्ध ने उसे देखा और बस एक मुस्कान दी। वह डाकू पिघल गया। उसने रोते हुए कहा, क्या मैं माफ किया जा सकता हूं? बुद्ध बोले, तुम्हें संसार ने नहीं, तुम्हारे मन ने कैद किया है। जब तुम खुद को क्षमा करोगे, तभी मुक्त होगे। शिष्य: पर गुरुदेव, किसी ने मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, कैसे माफ करूं? गुरु: क्षमा का मतलब है अपने बोझ को हल्का करना। जब तुम माफ करते हो, तब तुम अपनी आत्मा को मुक्त करते हो। चौथा नियम: ज्ञान को जीना। ज्ञान वह नहीं जो तुम पढ़ते हो, ज्ञान वह है जो तुम जीते हो। एक युवक हर समय ग्रंथ पढ़ता, लेकिन उसका व्यवहार अहंकार से भरा था। वह सबको तुच्छ समझता था। बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, जो ज्ञान तुम्हें विनम्र न बनाए, वह अज्ञान है। असली ज्ञानी वही है जो यह माने कि वह कुछ नहीं जानता। शिष्य: गुरुदेव, आज तो सब कुछ जानने के लिए एक बटन दबाना होता है। आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है? गुरु: बाहरी जानकारी तुम्हें दुनिया में चला सकती है, पर आत्मज्ञान ही तुम्हें खुद तक ले जाता है। और जब तुम खुद को जान लेते हो, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। पांचवा नियम: संतोष। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। एक बार एक अमीर व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं है। बुद्ध बोले, क्योंकि तुमने जो पाया है उसमें संतोष नहीं किया। जो संतुष्ट है वही सच्चा राजा है। शिष्य: लेकिन गुरुदेव, अगर मैं संतोष कर लूं तो कैसे बढ़ूंगा? गुरु: संतोष का मतलब है वर्तमान में पूर्णता का अनुभव, न कि प्रयास छोड़ देना।
जो आज में संतुष्ट है वही कल को सुंदर बना सकता है। छठा नियम, स्वयं पर विजय। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक मार्ग है। स्वयं को जीतना मतलब अपनी आदतों, वासनाओं और भावनाओं को साध लेना। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया उसने हजारों युद्ध जीतने से भी बड़ी जीत पाई। एक बार एक युवा मुझसे बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं एकाग्र नहीं रह सकता। मैंने कहा, मन को बांधो मत, उसे समझो। जब तुम अपने मन को मित्र बना लोगे तब वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं जाएगा। शिष्य, गुरुदेव, आज के समय में जब ध्यान भटकाने के इतने साधन हैं, तब मन पर नियंत्रण कैसे पाएं? गुरु, मन पर नियंत्रण बाहरी शक्ति से नहीं, भीतर की मौनता से आता है। जितना तुम मौन में रहोगे उतना ही मन शांत रहेगा। गुरु, इन 6 नियमों में जीवन की संपूर्ण यात्रा समाहित है। पहला, वर्तमान में जीना। दूसरा, अपेक्षाएं छोड़ना। तीसरा, क्षमा करना। चौथा, ज्ञान को जीना। पांचवां, संतोष। और छठा, स्वयं पर विजय। यही वो दीपक हैं जो अंधकार को मिटा सकते हैं। शिष्य, गुरुदेव, मैं इन वचनों को जीवन में अपनाने का वचन देता हूं, लेकिन क्या मैं बार बार गिरूंगा? गुरु, जब तुम गिरते हो तब भी चलना न छोड़ो, यही तुम्हारा विजय मार्ग है। प्रिय श्रोताओं, यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया इस चैनल माइंडफुल हेल्दी टिप्स को अपना आशीर्वाद दें। अपनी भावनाएं कमेंट के माध्यम से व्यक्त करें और इस संदेश को अपने प्रियजनों तक पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यही हमारी विनती है। चलें साथ मिलकर बुद्ध के दिखाए मार्ग पर। नमो बुद्धाय।